नमस्कार। आज हम अपने सौर मंडल की एक थोड़ी गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। जी नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमारे खगोलीय पड़ोसियों के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास जानकारी निकालना जो हमें अपने सोलर सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने में मदद करें। हाँ बिल्कुल। हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों का एक झुंड नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं बहुत जटिल और हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। सही। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या अनोखी कहानियां सुनाते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं इसके बिल्कुल केंद्र से, हमारे सूर्य से। एक फैक्ट जो मुझे हमेशा चौंकाता है वो ये कि सूरज अकेले ही हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% हिस्सा है। बाप रे, 99.8%। यह आंकड़ा वाकई दिमाग घुमा देता है ना? और यही विशाल द्रव्यमान वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा करता है जो सभी ग्रहों को, और सिर्फ ग्रह ही नहीं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, सबको अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है। अच्छा, ये पूरे सिस्टम का एंकर है कह लीजिए। इसके बिना तो सब बिखर जाएगा। यानी सूरज ही सबका बॉस है। अच्छा, अब जरा ग्रहों की तरफ चलते हैं। जी। सबसे पहले बुध ग्रह, जो सबसे छोटा है, और दिलचस्प बात ये कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है किसी ग्रह के लिए? देखिए, वायुमंडल ना होने का सीधा मतलब है कि सतह पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो सीधे अंतरिक्ष के संपर्क में है। ओहो। तो दिन में जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वो बहुत ज्यादा भयानक गर्म हो जाता है, करीब 430 डिग्री सेल्सियस तक। 430? हाँ, और रात में वही हिस्सा एकदम ठंडा, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बाप रे। तापमान का ये जो भयानक उतार चढ़ाव है, ये किसी भी ज्ञात जीवन के लिए माहौल को बिल्कुल नामुमकिन बना देता है। सोचकर ही कंपकपी छूट रही है। अच्छा, इसके बाद आता है शुक्र, वीनस। इसकी तो अपनी ही अलग कहानी है। हाँ, वीनस तो बहुत खास है। कहते हैं ये ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, रेट्रोग्रेड रोटेशन। जी हाँ, बिल्कुल। तो वहां सूरज पश्चिम से उगता है। सही कहा। ये सौरमंडल के ज्यादातर ग्रहों से एकदम उल्टा है। अजीब है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ी टक्कर हुई होगी जिसने इसके घूमने की दिशा ही बदल दी। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, शुक्र का जो घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल है ना, हाँ। वो उसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है। बुध से भी ज्यादा गर्म। बुध से भी ज्यादा? वो तो सूरज के ज्यादा पास है। हाँ, पर शुक्र की सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। एक असली भट्टी समझिए। गजब। अच्छा, वो हम पृथ्वी पर हैं